नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आपको अच्छे होंगे ये मुझे उम्मीद है। और यहाँ पे हम बैंक निफ्टी एनालाइज कर रहे हैं। ठीक है। और कल मुहूर्त ट्रेडिंग है, तो ट्रेड लेना बनता है। 1 घंटे के लिए ट्रेड ले सकते हैं हम लोग। 6:15 टू 7:15 टू 7:15 हम लोग यहाँ पे ट्रेड को जो है वो ले सकते हैं यहाँ पे। ठीक है। 6:15 टू 7:15 एक घंटे का विंडो दिया हुआ है। ये हर साल होता है कि हर साल 1 घंटे का हमको दिवाली में ट्रेड लेने का मौका मिलता है। चाहे आप इन्वेस्टिंग करते हो चाहे ट्रेडिंग करते हो, तो ये मौका आपको मिलता है। ठीक है। तो 6, 6:15 से 7:15 मुहूर्त का टाइम है कल। और आप लोग चाहे तो इस विंडो में आप ले सकते हैं ट्रेड। ठीक है। चाहे आप ट्रेडिंग करते हो चाहे आप इन्वेस्टिंग करते हो, आप लोग इस विंडो में ले सकते हैं ट्रेड। ठीक है। तो यहाँ पे हम बैंक निफ्टी एनालाइज कर रहे हैं। ठीक है। और कल के लिए 5 मिनट में हम लोग है, तो कल कैसा प्ले कर सकता है, क्योंकि 1 घंटे का विंडो है हमारे पास, एक ही घंटा है। तो देखना पड़ेगा कि 1 घंटे में हमको कहाँ पे ट्रेड मिलता है, तो उसके अकॉर्डिंगली हम प्ले कर सकते हैं इसको, बैंक निफ्टी को, है ना। तो एनालाइज करते हैं कि कल कैसा प्ले कर सकता है बैंक निफ्टी, और हम कैसा ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है। तो ट्रेड जो बंद हुआ था लास्ट दिन, वो 40,780 पे बंद हुआ था। ये देख सकते हो आप कि 40,780 पे ये बंद हुआ था। ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे अगर यहीं खुलता है, मान लीजिए अगर यहीं खुलता है कल, क्योंकि मुहूर्त ट्रेडिंग है, तो ऐसा हो सकता है कि यहीं पे खुले। तो अगर यहीं पे खुलता है ट्रेड, ठीक है, और अगर ऊपर का मूव दिखाता है ये हमको, यहाँ से अगर कंसोलिडेट करता है, अगर जगह पे ही खुलता है 40,780 पे ही खुलता है ये। ठीक है। और कंसोलिडेट करता है अगर 15 मिनट 20 मिनट, और ऊपर का मूव दिखाता है 15-20 मिनट के बाद, तो वैसे तो ट्रेड बनता नहीं है यहाँ पे कॉल लेने का। ठीक है। सी लेने का कोई ट्रेड बनता नहीं है यहाँ पे, क्योंकि सी के लिए यहाँ पे कोई स्कोप ही नहीं है। इसके बाद मुझे लगता है कि ये टफ रेजिस्टेंस रहेगा ट्रेड के लिए, क्योंकि 41,000 से लास्ट वर्किंग डे पे भी ये टर्म मार्केट पूरा नीचे आ गया था। बाद में थोड़ी रिकवरी आई थी, लेकिन उतना ऊपर नहीं जा पाया। तो ये वाला जो लेवल है 41,000 का लेवल है। तो मुझे लगता है कि ये वाला लेवल थोड़ा टफ रहेगा निकालने के लिए, 41,000। तो सी लेना नहीं बनता, लेकिन क्योंकि कल मोरेट ट्रेडिंग है, तो आप ले सकते हैं इसके ऊपर ट्रेड ले सकते हैं 40,780 के ऊपर। और ऊपर का टारगेट जो हम रखेंगे वो रखेंगे 41,000 का। ठीक है। तो 41,000 का टारगेट हम रखेंगे यहाँ पे। ठीक है। और सी को बाय करना है। ठीक है। अगर कंसोलिडेट करता है और ऊपर निकलता है, तो यहाँ पे तक 41,000 तक आराम से जा सकता है। इसको ट्रेड यहाँ तक जा सकता है आपका 41,000 तक। ठीक है। तो कंसोलिडेट करेगा, अगर जगह पे ही खुलता है, कंसोलिडेट करता है और ऊपर का मूव दिखाता है, तो आप सी ले सकते हैं कल। और कल का जो ट्रेड है वो 41,000 तक जा सकता है। ठीक है। पर एक ही घंटे का विंडो है, ये ध्यान रखिएगा, हमारे पास एक ही घंटे कल मार्केट खुला रहेगा। ठीक है। और अगर बैंक निफ्टी ब्रेक डाउन दिखाता है, अगर कंसोलिडेट करता है, अगर थोड़ी देर 15-20 मिनट, और नीचे का मूव दिखाता है अगर, तो आप फिर पी ले सकते हैं यहाँ पे। ठीक है। यहाँ पे पी ले सकते हैं बिल्कुल। और जो पहला टारगेट रहेगा वो रहेगा हमारा ये वाला। ठीक है। 40,500 का। ठीक है। तो यहाँ लिख दूँ मैं अगर, तो 40,500 का टारगेट पहले, ये एक हो गया हमारा, ये पहला टारगेट हो गया। ठीक है। तो यहाँ तक आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था, जहाँ से कल ऊपर चला गया था मार्केट फिर से। तो ये वाला आपका टारगेट होगा पहला। ठीक है। और अगर यहाँ कंसोलिडेट करता है, अगर 5-10 मिनट और नीचे का मुंह दिखाता है, या डायरेक्ट आ जाता है फोर सोर्स में, डायरेक्ट नीचे का मुंह दिखाता है, तो अगला टारगेट हमारा क्या रहेगा, 40,400 का रहेगा। ठीक है। 40,400 का। तो ये दो टारगेट मैं दे रहा हूँ। ठीक है।
पी लेंगे हम, अगर कंसोलिडेट करके अगर पी ब्रेक डाउन दिखाएगा तो पी हम लेंगे, और 40,500 का टारगेट रहेगा पहला, और 40,400 का टारगेट रहेगा दूसरा। ठीक है, क्योंकि कल एक ही घंटा है तो आपको ये टारगेट मिल सकते हैं। और पी साइड के चांस ज़्यादा है, क्योंकि सी साइड में उतना मेरे को स्कोप नहीं दिख रहा है, लेकिन पी साइड में चांस ज़्यादा है, स्कोप ज़्यादा है, इसलिए 2 टारगेट मैं दे रहा हूँ। ठीक है, और अगर मार्केट ऊपर खुलता है, ठीक है, 41,000 के लेवल पे ही खुलता है, तो हम फिर एक बेरिश कैंडल देखेंगे। ठीक है, बेरिश हमको चाहे इन्वर्टेड हैमर मिले या एंगल्फिंग मिले बेरिश वाली, तो हम ट्रेड लेंगे। और जो जो टारगेट रहेगा हमारा 40,780 का टारगेट हम रखेंगे यहाँ पे। 40,780 का टारगेट यहाँ पे, ये हो जाएगा हमारा पहला टारगेट। ठीक है, और अगर नीचे का फिर से अगर दिखाता है मूव, ठीक है, तो 40,500, ठीक है, 40,500 का टारगेट रहेगा दूसरा। ठीक है, तो अगर गैप अप खुलता है और 41,000 के लेवल पे जैसे खुलता है, अगर ये साइकोलॉजिकल लेवल है, तो यहाँ से मेरे को उम्मीद है कि सी पी हम खरीदेंगे तो ये मुनाफे में रहेंगे। और आप बस आपको ये देखना पड़ेगा कि पी आपको सही जगह पे मिले, सही और स्टॉप लॉस आपका छोटा हो। ठीक है, तो पी लेंगे आप, तो आपका पहला टारगेट क्या होगा 40,780, और दूसरा टारगेट क्या होगा 40,500। ठीक है, और अगर गैप डाउन खुलेगा, अगर ठीक है, अगर गैप डाउन खुलता है, समझ लीजिए यहाँ पे खुलता है 40,400 पे या 40,500 पे खुलता है, तो फिर हम क्या करेंगे, हम एक बेरिश ट्रेड का मौका देखेंगे यहाँ पे। चाहे कहीं पे भी हमको बेरिश ट्रेड मिल रहा हो, बुलिश बुलिश माफ़ कीजिए, नीचे खुल रहा हो, तो बुलिश ट्रेड का हम मौका देखेंगे। चाहे बुलिश की कैंडल हमको कहीं भी मिल रही हो, तो यहाँ पे हम लेंगे उसको। और पहला क्या देखेंगे, पहला उम्मीद करेंगे कि ये 40,780, ठीक है, 40,780 का जो लेवल है, ये वाला रहेगा हमारा पहला टारगेट। ठीक है, और ये निकलता है अगर यहाँ पे, अगर कंसोलिडेट नहीं करता है और निकलता है ऊपर, तो दूसरा टारगेट हमारा क्या रहेगा 41,000। ठीक है, 41,000 दूसरा टारगेट रहेगा हमारा। ठीक है, तो ये 2 टारगेट मैं दे रहा हूँ आपको। तो आपने जैसे यहाँ पे लिया 40,400 पे आपने ट्रेड लिया, तो यहाँ से 40,780 आपका पहला टारगेट हो गया, और अगर ऊपर निकलता है ये, तो 41,000 आपका दूसरा टारगेट हो गया। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा कल, क्योंकि कल एक ही घंटे का, क्योंकि विंडो है और एक ही घंटे खुला है मार्केट, तो इसका ध्यान रखिएगा कि आपका जो भी रहे वो नुकसान ना हो आपको, और प्रॉफिट में आप लोग निकले, क्योंकि कल मोरेट ट्रेडिंग है। ठीक है, तो आपने देख लिया कि गैप अप खुलेगा तो हम क्या करने वाले हैं। ठीक है, गैप डाउन खुलेगा तो हम क्या करने वाले हैं, कंसोलिडेट करके अगर ऊपर निकलेगा तो क्या लेवल्स रहेंगे, और कंसोलिडेट करके अगर नीचे निकलेगा तो क्या लेवल्स रहेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, और अगर कुछ क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं नीचे, मैं उसका रिप्लाई करूँगा श्योरली। ठीक है, तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।